हेलो एंड नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर योगेंद्र और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल डॉक्टर योगेंद्र बोला एंड हेल्थ टिप्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट तकलीफ के बारे में जो कि हमारे पुरुषों में देखी जाती है। इसको हम बोलते हैं शीघ्र पतन और हमारे मेडिकल भाषा में बोलते हैं प्री मैच्योर इजैकुलेशन। दोस्तों, ये बहुत ही आम समस्या है और कम से कम 30 to 40% यानी कि 30 से 40% पुरुषों में ये पाई जाती है। इस बीमारी की वजह से पुरुषों में सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी कमी आ जाती है और उनकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ भी घट जाती है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे कि शीघ्र पतन यानी प्री मैच्योर इजैकुलेशन के इसको हम क्या, इसका डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके कौन से इंपॉर्टेंट कारण हैं और इसका बेस्ट 100% ट्रीटमेंट। दोस्तों, वापस बोल रहा हूँ 100% ट्रीटमेंट, ताकि आप सेक्स संबंधी समस्या से उभर सके, 100% निकल सके। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे अच्छे वीडियोस हम आपको और ला कर दे सकें। दोस्तों, शीघ्र पतन की जो परिभाषा है आम भाषा में वो बताते हैं। आम भाषा में हम बोलेंगे सेक्स करते समय वीर्य जल्दी निकल जाना या सेक्स की जो टाइमिंग है वो कम होना, जिसमें ना हस्बैंड या उसका पार्टनर संतुष्ट हो पाता है, इसको हम बोलेंगे शीघ्र पतन। और मेडिकल भाषा में बोलेंगे कि लिंग यानी पेनिस योनि में जाने से पहले ही उसका वीर्य निकल जाता है, या लिंग यानी पेनिस योनि के अंदर एंट्री तो कर लेता है परंतु कुछ 15-20 सेकेंड में ही सेक्स के दौरान जल्दी से इजैकुलेट यानी वीर्य निकल जाता है, या सेक्स करते समय कुछ स्ट्रोक्स लगते ही इजैकुलेशन हो जाना, लिंग ढीला हो जाना, इसको हम हमारे मेडिकल भाषा में बोलेंगे शीघ्र पतन। फ्रेंड्स, अब हम आपको इम्पॉर्टेंट कारण बताते हैं, क्योंकि अगर कारण हम समझ जाएंगे तो इलाज करने में भी आसानी होगी। जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है प्री मैच्योर इजैकुलेशन का, वो देखा गया है कि ब्रेन में एक इम्पॉर्टेंट केमिकल होता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन का जब ब्रेन के अंदर इस केमिकल की कमी होती है तो बहुत बार देखा गया है कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन ये देखा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट नंबर 1 रीज़न है सेरोटोनिन हार्मोन की केमिकल की कमी होना ब्रेन के अंदर। जो दूसरा रीज़न है इम्पॉर्टेंट, वो है पेनिस का जो हेड होता है वो अत्यधिक सेंसिटिव होता है। पेनिस का जो हेड है, आगे का जो टिप है, उसको हम ग्लांस बोलते हैं, वो सेंसिटिव होता है अत्यधिक। इसके पीछे कारण हो सकता है आपको फाइमोसिस की बीमारी हो, जिसमें आगे का आपका फोरस्किन पूरी तरह पीछे नहीं जाता हो। दूसरा UTI यानी किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो रहा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और तीसरा इंपॉर्टेंट कारण है ट्रॉमा टू द पेनिस। कभी भी आपको लिंग पर कोई ट्रॉमा लगी हो, कोई चोट लगी हो, तो इन वजहों से पेनिस का टिप जो आगे का है वो सेंसिटिव हो जाता है और सेक्स ऑर्गन्स जब आपस में टकराते हैं तो जो जल्दी से इजैकुलेशन होने का खतरा रहता है। तीसरा इंपॉर्टेंट रीज़न है छोटे यंग लोगों में, पुरुषों में अत्यधिक मास्टरबेशन, यानी या तो ज़्यादा मास्टरबेशन करना या बहुत फास्ट मास्टरबेशन करना। जल्दी मास्टरबेशन करने से, और कई लोगों को ज़्यादा मास्टरबेशन करने की आदत होती है, तो इन दो वजह से भी क्या होता है, जब भी सेक्स करते समय जो लिंग है, पेनिस है, वो स्टिमुलेट होता है तो वो जल्दी से इजैकुलेट कर देता है, वीर्य छोड़ देता है, क्योंकि ब्रेन के अंदर एक हैबिट बन जाती है, उसको हम बोलते हैं कंडीशन रिफ्लेक्स। ब्रेन हमारा उस हिसाब से कंडीशनड हो जाता है कि कभी भी जब सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू हो तो जल्दी से इजैकुलेट कर देता है। इसलिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है एक्सेसिव मास्टरबेशन और हैबिट ऑफ फास्ट मास्टरबेशन। इन दो बातों का आप ध्यान रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कारण है मानसिक रोग, यानी किसी भी प्रकार के साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स, मेंटल डिसऑर्डर्स, जैसे कि एंग्जाइटी, न्यूरोसिस, बहुत ज़्यादा घबराहट, बेचैनी होना, मन पर कंट्रोल नहीं होना। दूसरा डिप्रेशन, मायूस रहना, साइकोसिस, पागलपन टाइप के दौरे आना, सिजोफ्रेनिया। तो जिन लोगों को भी ये साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स है उनमें सेक्स संबंधी बीमारी ज़रूर देखी जाती है। फिफ्थ कारण है दोस्तों मानसिक कमजोरी की तरह ही शरीर में किसी भी तरह की शारीरिक कमजोरी, फिजिकल कमजोरी। और जो आखिरी कारण है वो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी कि लिंग में तनाव की कमी होने से भी प्री मैच्योर इजैकुलेशन देखा जाता है। तो दोस्तों, ये 6 इंपॉर्टेंट कारण हैं जिनको हमें समझना होगा। दोस्तों, अब ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन हार्मोन की कमी होने से प्री मैच्योर इजैकुलेशन होता है, तो जो सबसे ज़्यादा कारगर दवाई
प्री मैच्योर इजैकुलेशन यानी शीघ्र पतन में देखा गया है वो दवाइयाँ जो हमारे ब्रेन के अंदर सीरोटोनिन केमिकल को बढ़ाती हैं। जो सबसे पहले आज के टाइम में इस्तेमाल होने वाली ये दवा है वो है डेपोक्सेटिन। इसके अलग अलग ब्रांड नेम्स हैं जैसे कि डेपोक्स, डीजैक, ड्यूरालास्ट। ये 30 mg और 60 mg के डोज में आती है। शुरुआत में इसको हम 30 mg के रूप में डोज में देते हैं, पर देनी होती है दिन में सिर्फ एक बार, 1 टैबलेट इन 24 आवर्स। और इसका मैक्सिमम डोज अगर 30 mg कम काम करे तो 60 mg भी दे सकते हैं। दोस्तों डेपोक्सिटिन इस दवा की जो खासियत है यह कि इट इज़ टू बी यूज्ड ऑन डिमांड एज एंड व्हेन नीडेड, यानी कि जब आप सेक्सुअल एक्टिविटी प्लान कर रहे हो 15 दिन में, महीने में एक बार 2 बार, इसको उसी वक्त लेनी है। इसको रोज़ लेने की झंझट नहीं है। रोज़ लेने की झंझट नहीं रहेगी तो इसके आप साइड इफेक्ट से भी बच सकोगे, टेंशन से बच सकोगे। यानी जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे प्री मैच्योर इजैकुलेशन की समस्या है और आज मेरी कोई सेक्स एक्टिविटी प्लान है आपके पार्टनर के साथ, उसी वक्त आपको ये दवा लेनी है। बिफोर सेक्स लेनी है, 1 से 3 घंटे पहले। खाने के साथ भी ले सकते हो और विदाउट फूड भी ले सकते हो। 1 ग्लास ऑफ वाटर के साथ लेना है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग, दिस इज डेपोक्सेटिन, डेपोक्स, ड्यूरालास्ट। इस तरह से इसके डीजैक ब्रांड नेम्स है। 30 mg स्टार्टिंग डोज है। अगर 30 mg से आराम नहीं है तो 60 mg ओनली ऑन डिमांड व्हेन सेक्सुअल एक्टिविटीज प्लान, जब आप सेक्स करने वाले हैं तभी लेनी है। सबसे बेस्ट पॉइंट ये ध्यान रखना है। दूसरा इसी तरह से काम करने वाली जो दवा है, सीरोटोनिन केमिकल दिमाग में बढ़ाने वाली जो दवा है वो है फ्लुओक्सेटिन, जिसका फेमस ब्रांड नेम है फ्लूडैक। ये कैप्सूल के रूप में आता है 20 mg कैप्सूल, फ्लूडैक कैप्सूल 20 mg फ्लूडैक कैप्सूल के रूप में आता है। सेफ एंड इफेक्टिव है। इसका असर दिखने में 15 से 20 दिन लग जाते हैं, यानी कि कम से कम 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं। इसको रेगुलर लेना पड़ता है। जैसे कि डेपोक्सेटिन पहले वाला ऑन डिमांड था, इसको आपको 3 से 4 महीने रेगुलर लेना पड़ेगा। बहुत ही सेफ ड्रग है और इजैकुलेशन टाइम भी काफ़ी अच्छा बढ़ जाता है। इनफैक्ट 10 से 15 मिनट तक बढ़ जाता है, ये हमने देखा है हमारे पेशेंटों में। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों वो है हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन टैबलेट नियो टैबलेट नियो, जो कि चरक कंपनी की है, आयुर्वेदिक दवा है। ये नसों को, जो सेक्सुअल ऑर्गन्स की जो नसें हैं उनको मजबूत करती है और आपके जो मन में जो घबराहट है, एंग्जाइटी घबराहट है, उसको दूर करती है। तो 2 तरह से काम करती है। फिजिकली आपके नर्व्स को मजबूत करती है, उनको स्ट्रॉन्ग करती है। आयुर्वेदिक ड्रग है, नेचुरल हर्ब्स है इसके अंदर। और जो मन के अंदर घबराहट रहती है कि हम ये सेक्स सही तरह से कर पाएंगे, इजैकुलेट पहले तो नहीं हो जाएगा, उस पर भी दूर करती है। तो 2 तरह से काम करती है। चरक कंपनी की है, सेफ है। इसको आपको लेना है 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट शाम को। नियो चरक कंपनी के, वेरी सेफ। 2 महीने का इसका कोर्स है। दोस्तों वापस एक बात, इंपॉर्टेंट बात है, जो भी आप दवा लेंगे वो आपके डॉक्टर की सलाह पर ही लेना है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। दोस्तों एलोपैथिक दवाई बता दी, आयुर्वेदिक टैबलेट बता दिया। अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट 4th पॉइंट पे, जो भी वो चीज़ है ये जो आपका सेक्सुअल टाइम बढ़ाएगा। इसको हम बोलें कॉन्डम्स। दोस्तों कॉन्डम का इस्तेमाल करने से नॉर्मली सेक्स टाइम वैसे भी बढ़ जाता है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आप सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीजेज, HIV, हर्पेज वगैरह जो वायरल सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीजेज है, इनसे बच सकते हैं। अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। तो कॉन्डम्स के कई फ़ायदे हैं, इसके बारे में बताने की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कुछ स्पेशल कॉन्डम्स आते हैं स्पेशल तकलीफ के लिए, इनको हम बोलते हैं ड्यूरेक्स प्रोलॉन्ग कॉन्डम्स। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ड्यूरेक्स प्रोलॉन्ग कॉन्डम्स। इसके अंदर क्या होता है, कॉन्डम की अंदर की तरफ एक डिले लुब्रिकेंट होता है, हल्का सा एक लुब्रिकेंट यानी कि हल्का सा एक दवा लगी होती है, इसको बोलते हैं बेंजोकेन। इस वजह से क्या होता है, जो पेनिस का टिप अत्यधिक सेंसिटिव होने से जो जल्दी इजैकुलेट करता है तो वो इजैकुलेट नहीं करता है। पेनिस के जो टिप के आगे की जो सेंसिटिविटी होती है वो कम हो जाती है। और क्योंकि कॉन्डम के अंदर है तो बाहर जो फीमेल पार्टनर को इसका कुछ फर्क साइड इफेक्ट नहीं होता है, तो सेक्सुअल एक्टिविटी लंबी हो जाती है। प्री मैच्योर इजैकुलेशन में बहुत अच्छा इसके रिजल्ट्स देखे गए हैं, इनके हैं ड्यूरेक्स प्रोलॉन्ग कॉन्डम्स के। चौथा पॉइंट दोस्तों, 5 और छठा पॉइंट जो लास्ट है वो है क्या खाना है आपको। डाइट मैं बताता हूँ, आप शॉर्ट में समझ लीजिए। खाना है आपको अखरोट, केला, पालक, गाजर, शहद। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे देखा गया है प्री मैच्योर इजैकुलेशन में फ़ायदा होता है।
अब डाइट के बाद एक्सरसाइज कौन सी करनी है, एक्सरसाइज का मैं नाम बता रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं कीगल एक्सरसाइज। कीगल एक्सरसाइज स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे जो पेल्विक मसल्स होते हैं, पेल्विक फ्लोर मसल्स, जब हम यूरिन करते हैं, हम जब यूरिन करते समय अचानक हमारे यूरिन को हम रोकते हैं, आप मानो कि पेशाब कर रहे हैं, यूरिन पास कर रहे हैं, और यूरिन पास करते समय जिन मसल्स को यूज़ करके आप यूरिन को रोकते हैं उनको बोलते हैं पेल्विक फ्लोर मसल्स। और इनको रोकना छोड़ना एक तरह की एक्सरसाइज होती है, आप यूट्यूब पर जाके देख सकते हैं। ये एक्सरसाइज रोज़ाना करनी है आपको, 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम को। किधर बाहर जाने के लिए ज़रूरत नहीं है, छत पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने चेयर पे बैठे बैठे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ज़रूर करना है, ज़रूर बहुत फ़ायदा मिलेगा। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिलैक्स रहिए। प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, बहुत आम बीमारी है, सभी को हो सकती है, लाइफ में कभी ना कभी हो सकती है। मैंने आपको बहुत सारे उपाय बताए हैं। मास्टरबेशन अगर आप करते हैं तो कोई बात नहीं, नॉर्मल है, सभी मास्टरबेट करते हैं, उसकी संख्या मत, उसकी जो एक्सेसिव करते हैं उसको कम कीजिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, किसी भी तरह की राय एडवाइस लेना चाहते हैं, ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, मैं आपको अपना नंबर दे रहा हूँ। व्हाट्सअप नंबर है 9414984678। इस पर आप कभी भी आप संपर्क कर सकते हैं। पेड कंसल्टेशन अवेलेबल है, कभी भी कोई भी डाउट हो आप मुझसे ज़रूर बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने आपको प्री मैच्योर इजैकुलेशन यानी कि शीघ्र पतन, जो कि आम पुरुषों में बहुत आम बीमारी है, पाई जाती है, इसका 100% इलाज बताया। बिल्कुल भी कोई चिंता की बात नहीं है, नीम हकीमों के चक्करों में पड़ने की ज़रूरत नहीं, कहाँ भी पैसे लुटाने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही सस्ता इलाज है इसका। डेली का ट्रीटमेंट यानी कि 40-50 रुपये से ज़्यादा का नहीं है, इसलिए कोई चक्करों में मत पड़ो। क्वालिफाइड डॉक्टर या सेक्सोलॉजिस्ट से संपर्क में आकर ही ट्रीटमेंट लेना है। दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेंद्र अब आपसे इजाज़त लूँगा। मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।